जस्ट 2019 के हम मैथमेटिकल फिजिक्स के पीवाई यूज करेंगे। सो गाइस ये है अपना पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 4 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया था। टोटल मैथमेटिकल फिजिक्स में अपने 9 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो हर एग्जाम में मैथमेटिकल फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सीधे सरल शब्द में बात कही जाए तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स में अच्छे हो तो यू कैन क्रैक इजीली एनी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो। आप मैथमेटिकल फिजिक्स को अपना हथियार बना लो, अपना बेस बना लो, क्योंकि इससे सारे एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स तो एटलीस्ट आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि इसके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 1-2 चलते हैं बट कम से कम नहीं। अगर 10 क्वेश्चन भी आए तो उनमें से आपके अगर 8 क्वेश्चन भी सही है तो आप आराम से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और हर किसी एग्जाम में मैथमेटिकल फिजिक्स का वेटेज हर किसी में ज़्यादा होता है। एमएससी फिजिक्स के जो भी एंट्रेंस ले हो, जो भी एंट्रेंस है, जैम, जेस्ट, DU, CUT, SU, जो भी एग्जाम लो, जहाँ आप उनके एनालिसिस देखोगे PYQs का, तो वहाँ देखोगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं तो हम उनको देख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन लेके आएंगे। जैसे हमने वेक्टर अलजेब्रा लिया तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन लेके आएंगे, पूरा शॉर्ट रिवीजन। और फिर हम PYQ सोल्व करेंगे। एक भी PYQs को हम छोड़ने वाले नहीं है। जो भी एंट्रेंस में आई हो ना, हम सबका सॉल्यूशन करेंगे। सो आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को। आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा मैथमेटिकल फिजिक्स का, और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज शाम से आपकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एवरीवन, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने भी तो स्टार्ट ही नहीं किया और वो सोच रहे कि हम कैसे स्टार्ट करें। एक अगर उनको थोड़ा सा भी उनके ऊपर फोर्स, मतलब उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। और 2 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि 2 महीने हैं तो बहुत कुछ कर सकते हो आप 2 महीनों में। ओवर थिंकिंग करते हो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस ओवर थिंकिंग में जो अपनी एनर्जी वेस्ट करें, वो उस एनर्जी को आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो और आप अपनी ड्रीम, जो भी अपनी यूनिवर्सिटी आप उसमें जा पाओ। तो मैं स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और एवरीवन, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूंगी जितना हो सकेगा, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है कि लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए क्लोज कंटूर C। अपने को एक पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक अपने को क्लोज कंटूर गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। अपने को इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले क्या है, R एक पोजीशन वेक्टर है, वो लिख लेते हैं। R क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर अलजेब्रा का है, पोजीशन वेक्टर है। और क्लोज कंटूर है, मतलब ये कोई C है, क्लोज कंटूर है। इसमें क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। अपने को एक लाइन इंटीग्रल है R डॉट dr वेक्टर, ये अपने को फाइंड करना है। ये क्लोज कंटूर, ये लाइन इंटीग्रल कौन सा है, क्लोज कंटूर है। उसके जो ये वाला आपको दिख रहा होगा ना, इसके अलावा अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोक थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि अपने को पता है स्टोक थ्योरम क्या होती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करती है। तो हम क्या करेंगे, स्टोक थ्योरम का यूज लेंगे। स्टोक थ्योरम क्या होगा, अब इसमें कैसे चेंज करेंगे, कर्ल ऑफ R वेक्टर और DA या DS, यू कैन टेक DA या DS, कोई सा ले सकते हो, DA और DS। और अपने को कर्ल ऑफ R क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, 0 होता है। और ये हो जाएगा DA, तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। R डॉट dr वेक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर होगा 0। अब आप बोलोगे कि कर्ल ऑफ R 0 कैसे आया। आप एक मैथमेटिकल मेथड से भी इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, I कैप, J कैप, K कैप, चलो कर ही देते हैं, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल z, और ये x y z, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x I कैप, y j कैप, z k कैप होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या हुआ कि I कैप को लिया तो इन सबको छोड़ा तो y का z रिस्पेक्ट में 0 माइनस का 0, और ये माइनस का j कैप, फिर 0 माइनस का 0, फिर k कैप को लिया तो फिर इसका 0 माइनस 0। तो ऑल और इसका आंसर क्या है,
जीरो आया तो कर्ल ऑफ आर ऑलवेज रियल, जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इरोटेशनल होता है, जीरो होता है, तो इसका आंसर आएगा जीरो। अब ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, शायद बीएचयू में आया हुआ है कि एक पोजीशन वेक्टर होता है उसका कर्ल क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर किसी चीज का कर्ल जीरो होता है इसका मतलब इरोटेशनल होगा। और आप देख भी सकते हो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा होता है, इसमें कोई कर्ली नेचर होता है। पोजीशन वेक्टर है तो सिंपल है, अगर पोजीशन वेक्टर इंक्रीज भी होगा तो वो ऐसे होगा, न कि वो इंक्रीज रोटेट होके होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक पोजीशन वेक्टर हमेशा कर्ली नेचर का नहीं होता, ये हमेशा इरोटेशनल होता है। जैसे आप लो ये क्या है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका कर्ल अपने को पता है ऑलवेज जीरो आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि वो क्या तो इंक्रीज होगा, उसका डाइवर्जेंस नॉट इक्वल टू आता है, लेकिन उसका जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऑलवेज जीरो आता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि अगर आप ये बताओ कि डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, 3 होता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, ये याद रखना डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर 3 होता है। और ये याद रखना जरूर 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 कि जो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर जो कर्ल ऑफ आर वेक्टर है वो ऑलवेज जीरो होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएचयू में, तो आप देख लो कि इसमें स्टोक्स थ्योरम लगाया हमने और ये अपना जीरो, तो इसका आंसर जीरो होगा। और हम पोजीशन वेक्टर कर्ली नेचर का होता है नहीं तो उसको हम रोटेशनल भी बोल सकते हैं। अगर ये आ जाए कि पोजीशन वेक्टर है, अपने को ऑप्शन दे दे सोलेनॉइड इरोटेशनल, तो इरोटेशनल होगा, रोटेशनल होगा, तो इरोटेशनल क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये था इसका एक छोटा सॉल्यूशन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। इसमें 2 कंसेप्ट लगेंगे और वो आराम से सोल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं सो एवरीवन, ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्वेश्चन क्या दिया है, द कंसीडर द फंक्शन, अपने को फंक्शन गिवन है mod of x minus iota y इन विच डोमेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इन दिस फंक्शन एनालिटिक। कौन से कॉम्प्लेक्स प्लेन के डोमेन में ये फंक्शन एनालिटिक होगा वो अपने को फाइंड करना है, ये अपने ऑप्शन है। तो आपको इसमें ओनली फॉर 3 चीजें याद रखनी। अगर आपको तीनों चीजें याद है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं 3 चीजें कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है कि मोड ओपन कैसे होता है, आपको ये पता रहना चाहिए। मोड ओपन कैसे होगा, ऐसे ओपन होता है, अगर x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये ऑलवेज x आता है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो अपना आता है -x आता है। आपको फर्स्ट ये याद रखना है। सेकंड क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखना है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं x y, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में क्या है दोनों नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है दोनों एक प्लस का x होता है और माइनस का y होता है। आपको ये याद रखना है। थर्ड चीज आपको याद रखनी है कि z क्या होता है x प्लस आइटा y, ये क्या होता है एनालिटिक होता है। ऑलवेज याद रखना है जो z होता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है और जो z स्टार होता है वो नॉन एनालिटिक फंक्शन होता है। चलो आपको 3 चीजें बताओगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो अपने को फंक्शन क्या देखा, f of x y इक्वल्स टू mod of x माइनस आइटा mod of y, ये अपने को गिवन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको लेते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट में क्या दोनों पॉजिटिव है, तो ये mod of x, अगर mod of x पॉजिटिव हुआ तो इस मोड कैसे ओपन होता है x में, तो ये x होगा और ये माइनस का आइटा y होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ओपन कैसे होगा प्लस x और y भी प्लस y, तो ये किसके इक्वल आ गया z स्टार के, z स्टार क्या आ गया ना, तो ये क्या हो गया नॉन एनालिटिक। अब क्रॉस का मतलब नॉन एनालिटिक समझ लेना, ये नॉन, इसका हम सिंबल ले लेते हैं कि क्रॉस आ गया तो नॉन एनालिटिक, ये एनालिटिक आ गया, तो क्रॉस आ गया इसका मतलब नॉन एनालिटिक आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेकंड में क्या है x है तो क्या है नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव हुआ तो x के मोड ऑफ x कैसे ओपन होगा माइनस x में, तो ये माइनस x और माइनस का आइटा y तो पॉजिटिव ओपन होगा, तो इसको माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास आएगा z, तो ये हो गया z। अपने को पता है z क्या होता है एनालिटिक फंक्शन होता है, तो अपना z आ गया। अब क्या करेंगे हम थर्ड लेते हैं। अब आप इनको मिटा देते हैं, हम एक बार देख लिया होगा आपने, एक बार देख लो, इनको उतार भी सकते हो आप, और वैसे भी आपको आता है, अपने 10th में सीख लिया था ये सब। अब थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, उसमें क्या होगा इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होगा दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो फंक्शन कैसे ओपन होगा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो x नेगेटिव और अपने को पता है ये नेगेटिव और एक पहले से नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आइटा
वाई। तो इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस का आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड स्टार। तो अगेन अपने पास जेड स्टार आ गया, इसका मतलब ये नॉन एनालिटिक और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ में क्या होता है, y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। तो फंक्शन क्या है अपना, मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई। तो x पॉजिटिव है तो x आ जाएगा, और ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव बाहर और एक अंदर वाले से, तो ये आ जाएगा z अकेला। तो अगेन अपने पास क्या है, z आया था, अपने को पता है z क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन एनालिटिक कौन कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड और फोर्थ में। तो ये फंक्शन क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन, इसमें एनालिटिक फंक्शन हो गया। इसमें आपको बस 3 प्रॉपर्टी याद रखनी थी, वो आपने देख ली, और हमने बस सोल्व किया है फर्स्ट एफ सेकंड और एफ थर्ड क्वाड्रेंट एफ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अपना इस सोल्व होगा। ये है एवरीवन अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये किससे, मैट्रिसेस से। और जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हम 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर लिए थे, और जैस का तीसरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इसमें क्या कि अपने को 2 मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ए बी आर सच दैट ए प्लस बी है इन्वर्टिबल। 2 मैट्रिक्स है, उनसे क्या हो रहा है कि ए प्लस बी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा है। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, हम उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। और जिस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है उसका ही अपने को इनवर्स, हम उसका ही इनवर्स निकाल सकते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो डिफाइन 2 मैट्रिक्स अपने को गिवन है, ये 2 मैट्रिक्स अपने को डिफाइन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू। तो इन दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन होगा जो ऑलवेज ट्रू होगा, वो अपने को फाइंड करना है। तो अब हम करते हैं, पहले सी को ले लेते हैं। सी मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए प्लस बी का इनवर्स और बी, और डी क्या गिवन है अपने को, बी ए प्लस बी का इनवर्स और ए, ये 2 गिवन है। तो अब आपको बस एक चीज याद रखनी है, ए बी का इनवर्स होता है, उसका प्रॉपर्टी इनवर्स की वो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको ओनली फॉर ये कि जो ऑर्डर फ्लिप हो जाता है, इनका चेंज हो जाता है, ए बी का इनवर्स करेंगे डॉट का तो बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको बस ये याद रखना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, और आपको गिवन क्या है कि ए प्लस बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए प्लस बी का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये सब गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सी इनवर्स निकाल दें पहले। सी इनवर्स के लिए क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स और बी का होल इनवर्स निकालेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए प्लस बी का इनवर्स और ए इनवर्स। अब ये भी आपको पता होगा कि जो एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालो और उसका अगेन इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास वो मैट्रिक्स ही आ जाएंगे। तो आपको ये पता होगा ये प्रॉपर्टी, तो हमने इसका यूज किया है यहाँ पर। तो ये क्या है, बी इनवर्स और ये इनवर्स का इनवर्स ए प्लस बी और ये ए इनवर्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बी इनवर्स ए का इनवर्स प्लस बी इनवर्स और बी ए इनवर्स। अब क्या होगा, ए इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर हम उसको आई के बराबर ले लेते हैं और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वो मैट्रिक्स आ जाती है। तो क्या होगा, सी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये दोनों कैंसिल आउट तो अपना होगा बी इनवर्स और यहाँ ये दोनों और ये होगा ए इनवर्स। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। अब सेकंड में इसका हम क्या करेंगे, सेकंड में इसका अगेन इनवर्स निकालेंगे। तो बी ए प्लस बी का इनवर्स और ए का होल इनवर्स। तो क्या होगा, सोल्व करते हैं, ए का इनवर्स और इसका क्या होगा, ए प्लस बी का इनवर्स निकालेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया तो सीधा लिख लेते हैं, ए बी आ जाएगा और ये हो जाएगा बी इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स बी इनवर्स। तो क्या होगा, ए इनवर्स 1 हो जाएगा, बी इनवर्स और ये 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते। तो यहाँ क्या बचेगा, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये अपना आया। ये देखो हमने दोनों का इनवर्स निकाला और अपने पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स और इसका है सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स आया। तो अब क्या करेंगे, इन सबको मिटाते हैं, जो अपने काम की चीजें ना वो रखते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब जो अपने काम किए ना वो क्या क्या है, ये सभी आपने देख लिया होगा। इन्वर्टिबल क्या होता है, इनवर्स का रूल क्या होता है, जो प्रॉपर्टी थी ना वो हमने यूज की।
तो अपने पास सी इनवर्स क्या आया, लिखते हैं बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये अपने इक्वेशन फर्स्ट। और डी इनवर्स अपने पास क्या आया, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये इक्वेशन सेकंड। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या आ रहा है अपने पास, दोनों का राइट साइड आपको दिख रहा होगा, दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा सी इनवर्स, जो लेफ्ट साइड भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये क्या, दैट इज इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करेगा, सी इक्वल टू डी। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। तो इसका आंसर आएगा सी इक्वल टू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इन्वर्स क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर क्या एक कंडीशन दी हुई है इन्वर्टिबल, तो कहीं भी आपको इन्वर्टिबल वाला कुछ साइन ऐसा कुछ थोड़ा सा भी, अगर आपको थोड़ा सा भी दिख जाए कि यहाँ इन्वर्स वगैरह निकालने का, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसमें इन्वर्टिबल दे रखा था, तो अपने को बताया इन्वर्टिबल किन का निकलता है, जिन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है उनका ही अपने इन्वर्स निकलता है। तो अपने दो मैट्रिक्स गिवन है, तो इन दोनों का इन्वर्स निकाला हमने और दोनों को इक्वल किया, तो अपने पास क्या है सी इक्वल्स टू डी। तो ये आपको समझ में आया होगा। सो एवरीवन, ये है आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स लाई अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। अपने को दो प्लेन गिवन है, देन अपने को फाइंड करना है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके इनमें से कौन सा वेक्टर होगा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग होगा, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो अगर दो प्लेन होते हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन करवाते हैं तो अपने को हमेशा एक लाइन मिलती है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको फाइंड कैसे करें, तो हम लॉन्ग मेथड तो लगाएंगे, दो प्लेन्स हैं उनका लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर कौन सा उनके अलोंग लाई करेगा, फिर हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो इतना बड़ा करने वाले है नहीं हम इसमें, तो हम शॉर्ट मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन, क्या करेंगे कि मेथड है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसके लिए क्या करो, जो प्लेन्स अपने को गिवन है उन दोनों का ग्रेडियंट फाइंड करो, फिर क्या करो इन ऑप्शन से मैच कराओ कि कौन सा ऑप्शन वो जो अपने ग्रेड निकाला है उन प्लेन्स का उनके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो आपको करना है। बस इसके अंदर क्या करना है देखते हैं कि 5 ले लेते हैं, क्या है x प्लस 3y माइनस z माइनस का 5 टू क्या गिवन है अपने को, 5 टू इक्वल्स टू 2x माइनस का 2y प्लस 4z माइनस का 3। अब क्या करो इसका ग्रेडियंट ऑफ 5 निकालो, तो क्या आएगा i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो क्या आएगा 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आ गया। अब ऑप्शन से मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 करेगा, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप इन ऑप्शन में से, अब अपने मुझे पता है कि इसका आंसर भी आएगा, तो मैं आपको भी करा के दिखा देती हूँ और आप चेक कर लेना। वैसे अगर एग्जाम में अपने को पता नहीं होता कि कौन सा ऑप्शन होगा, बट अब मेरे को पता है कि बी ऑप्शन होगा, तो देखते हैं देखा बी ऑप्शन सही है अगर, तो इसको हम n1 ले लेते हैं, n1 इक्वल्स टू n ले लेते हैं n 10i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। अब क्या होगा n डॉट डेल 5 करो, अगर वो 0 आ रहा है तो वो वेक्टर है, ये वो ही वेक्टर है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग होगा। तो इसका करो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फर्स्ट के साथ क्या आएगा 10 माइनस का 18 प्लस का 8, तो प्लस का 18 माइनस का 18 क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका करो डेल 5 के साथ करो तो क्या होगा, इसका करेंगे तो अपने पास आएगा 20 और माइनस का प्लस का 12 और ये आ जाएगा माइनस का 32, तो प्लस के 32 में से माइनस का 32 गया तो 0 आया। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर हमने लिया है ऑप्शन से, ये क्या होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग होगा। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ये सब दो अपने को प्लेस दे रखे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, उसके अलोंग कौन सा वेक्टर होगा, उसके लिए क्या करो आप, एक मेथड है, दोनों का ग्रेडियंट निकालो और ऑप्शन से मैच करो कि कौन सा ऑप्शन इनके साथ जो डॉट प्रोडक्ट 0 कर रहे हैं, बस आपको ये करना है इसके अंदर। तो हमने भी ये किया, ग्रेडियंट ऑफ 5 निकाला, 5 निकाला और एक वेक्टर लिया b वाला, क्योंकि मेरे को आंसर पता तो मैंने ये लिया, नहीं तो हम चेक करते, फर्स्ट लेते सेकंड लेते, जल्दी हो जाएगा क्योंकि इतना भी टाइम
नहीं लगता, डॉट प्रोडक्ट तो वैसे ही बहुत सिंपल होता है। तो अब क्या करोगे, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट या तो ये 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर है जो क्या होगा, इन दोनों प्लेन्स के जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है उसके अलग होगा। सो एवरीवन, हमने आज मैथमेटिकल फिजिक्स जैस 2019 के सारे PYQ सोल्व कर लिए हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने मैथमेटिकल फिजिक्स के क्रैश कोर्स में। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्रैश कोर्स में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जो क्रैश कोर्स आ रहा है वो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।